आइए भजन संहिता पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना डट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन में से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यह धर्मियों का मार्ग जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। आइए प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा और आदर आपको देते हैं पिता। यहोवा परमेश्वर, इस सृष्टि को बनाने व चलाने वाले जीवित परमेश्वर, हम आज की सुबह तेरे चरणों में आते हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं तेरे सुंदर वचन पढ़ने के लिए पिता, जो भजन संहिता 1 अध्याय हमने पढ़ा है मेरे प्रभु जी। और पिता, जब हम 3 आयत को पढ़ते हैं उसमें लिखा है, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। प्रभु जी, आज जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना को सुने, इन वचनों को सुने, वो सब आशीष पाए मेरे प्रभु और स्वर्गीय जुरों के खोल पिता। और क्योंकि जीवन का जल आप है मेरे पिता, और पिता जब आपका आत्मा उतरता है तो किसी चीज़ की कमी घटी नहीं रहती, उसके जीवन से भी पिता जीवन जल की नदियाँ बहती हैं। जो पिता आपका वचन है मेरे पिता, जो बदलता है जीवन को। पिता, जितने भी भाई बहन परेशान हैं, दुख में हैं पिता, आज की इस प्रार्थना के अनुसार वो सब आशीष पाएं पिता, और प्रभु जी तेरी महिमा का गुणगान करने पाएं। हर व्यक्ति पर आपका आत्मा उतरे पिता, तेरी आशीषों का वारिस हो जाए मेरे खुदावन। हर बीमार चंगे हो जाएं यीशु मसीह के नाम से। हर वो व्यक्ति पिता जिसके जीवन में बुद्धि की घटी है, उसे बुद्धि मिलने पाए मेरे खुदावन, और समझ मिलने पाए पिता, और तेरा सामर्थ और तेरा अभिषेक मेरे प्रभु जी हर जन के जीवन में कार्य करे, हर भाई बहन के जीवन में कार्य करे पिता। भजन संहिता 1 अध्याय 3 आयत के अनुसार हम उस वृक्ष के समान हो जाएं जो पिता बहती नालियों के किनारे लगाए जाते हैं मेरे खुदावन, जिनको जड़ मजबूत रहती है, जिनको जल मिलता रहता है मेरे खुदावन। प्रभु जी, हमें ज़रूरत है आपकी, हमें ज़रूरत है आपके अभिषेक की, हमें ज़रूरत है मेरे प्रभु जी आपके वचनों की, हमें ज़रूरत है आत्मिक रीति से बढ़ने की मेरे पिता। प्रभु जी पिता, आपका सामर्थ, आपका वचन हम सब के जीवन में कार्य करे, हर एक उस भाई बहन के जीवन में कार्य करे जो मेरे प्रभु जी प्रार्थना को सुनने वाले हैं, प्रार्थना को करने वाले हैं पिता, और प्रार्थना के अनुसार अपने जीवन को बिताने वाले हैं। प्रभु जी, तेरा वचन कहता है, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। पिता, हम उस धर्मी के समान, जैसे हैबिल मेरे प्रभु जी अपनी भेंट को चढ़ाया, उत्तम भाग को चढ़ाया, हम भी मेरे प्रभु जी तेरी भेंट को पिता विश्वास के द्वारा मेरे प्रभु जी पिता तेरी वेदी के समीप आ सके और अपने आप को साफ बनाए मेरे खुदावन। प्रभु जी अब पिता, और आप हमारी भेंट को स्वीकार करें, जिस प्रकार आपने हैबिल की भेंट को स्वीकार किया, आप अपने बेटे बेटियों की भेंट को भी स्वीकार करें पिता। ओ प्रभु जी, और आशीष का वारिस बनाए मेरे खुदावन। प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं आज की प्रार्थना को सुनने के लिए, धन्यवाद करते हैं भजन संहिता 1 के अनुसार आशीष देने के लिए, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सारी महिमा आदर आपको देते हैं। प्रार्थना को हम सबके